एक्सरसाइज 9.2 इसका क्वेश्चन नंबर 6 स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 8 भी करना है। और वो जो दो सवाल अभी किए हैं और ये भी कर रहा हूँ, तकरीबन सबका मेथड एक ही है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दी है, बाकी फाइंड करना है। तो पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ कि या तो वो खुद क्वाड्रेंट क्लियर करेगा आपको कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है या थर्ड में, वो आपको क्लियर करेगा। अगर वो क्लियर नहीं करता तो फिर वो बताएगा कि इस क्वाड्रेंट में एंगल नहीं है, इस क्वाड्रेंट में एंगल नहीं है। फिर आप उस फंक्शन, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन देकर डिसाइड करेंगे अगर ये इसमें नहीं है तो फिर किस में होगा। वो फंक्शन का साइन, रेशियो का साइन देखने के बाद आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि इसका साइन इस किस क्वाड्रेंट में प्लस है या माइनस है। उससे आप क्वाड्रेंट फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेंट का फाइंड करना ज़रूरी है क्योंकि क्वाड्रेंट से ही इन 6 रेशियो की साइन हम डिसाइड करते हैं किस रेशियो की साइन पॉजिटिव है और किस रेशियो की साइन नेगेटिव है। दो सूरतें, या क्वाड्रेंट बताएगा या कह देगा इज़ नॉट इन द फोर्थ या थर्ड क्वाड्रेंट में या फर्स्ट में नहीं है। तीसरी जो सूरत है वो बाज़ औक़ात कंडीशन इस तरह भी लगा सकता है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने लगाई है। इसमें भी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो उसने कंडीशन दी है थीटा ग्रेटर दैन 0 और लेस दैन 90। देखिए 0 से बड़ा और 90 से छोटा जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो सकता है। थीटा ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 90, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो इस पॉइंट से हमें क्लियर हो गया कि थीटा जो है इज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में सारी रेशियो जो है वो पॉजिटिव होती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में आपको बाद में जो हम साइन लगाते हैं प्लस और माइनस का वो नहीं लगाना पड़ेगा। सारी रेशियो फाइंड करें और सबके साइन क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अब क्वेश्चन में उसने दिया है कोसिकेंट थीटा। आप ट्राइंगल बनाएं। कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो कोसिकेंट थीटा जो है साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कोसिकेंट साइन का उलट है तो वो बन जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। कंपेयर करेंगे तो आपका हाइपोटेनियस ये हाइपोटेनियस है, ये आपका बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 और परपेंडिकुलर आपका होगा 2m। पैथागोरियन को यूज़ करें। उसके मुताबिक हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपका है m स्क्वायर प्लस 1, इसकी जगह लिखें m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। p आपके पास 2m है, इसका स्क्वायर लें प्लस b का स्क्वायर। स्क्वायर को ओपन करें, a प्लस b का स्क्वायर इसकी 4 हो जाएगा प्लस 1 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2m स्क्वायर बन जाएगा और 2m का स्क्वायर होगा 4m स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये m की 4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर, 4m स्क्वायर को इस तरफ लेके आए तो ये माइनस 4m स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर के इक्वल। तो ये बनेगा m की 4 प्लस 1
2m² में से -4m² करेंगे तो ये बन जाएगा -2m² इक्वल टू b का स्केयर। ठीक है, आप ये जो है आपके पास फॉर स्केयर बन जाता है m² -1 सारे का स्केयर। इसको आप ओपन करेंगे m⁴ + 1 -2m² बन जाएगा। तो b आपके पास होगा, दोनों तरफ स्केयर रूट लें, b हो जाएगा m² -1, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस वजह से बेस भी पॉजिटिव, तमाम चीज़ें इसकी पॉजिटिव होगी। b आपका आ जाएगा m² -1। अब आपके पास तीन साइड मुकम्मल हैं। जब तीन साइड मुकम्मल हो जाएं तो रेशो निकालनी बहुत आसान। कैसे? आप कोसिकेंट उसने खुद दिया है, इसको उल्टा दें कोसिकेंट को, तो आपके पास ना भी उल्टाएं, साइन थीटा आप जानते हैं p/h होता है। p आपके पास 2m और h आपके पास क्या है, m² + 1, तो आपका ये साइन थीटा आ जाएगा। दूसरी सूरत ये भी है कि आप कोसिकेंट दिया था, आप इसको उल्टा दें, क्योंकि कोसिकेंट साइन का उलट है। इस तरह फिर कॉस थीटा मालूम करें। कॉस थीटा b/h, b आपके पास m² -1 और h आपके पास m² + 1, तो आपके पास ये कॉस थीटा भी आ गया। साथ ही आप इसका tan² भी मालूम कर लें। tan² tan थीटा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस p/b। तो p आपके पास 2m है और बेस जो है वो है m² -1। तो एक और रेशो निकल आई। मुश्किल काम, बल्कि मुश्किल भी नहीं, एक अहम काम ये है कि ट्राइंगल की तीनों साइड जब कंप्लीट हो जाती हैं तो मैंने आपको हर एक की फार्मूला बताया कि साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, टैन थीटा p/b। ये तीन मालूम हो, इनको उल्टा दें, बाकी तीन भी आ जाएंगे। अब कॉस थीटा का जो उलट है वो होता है सीकेंट थीटा। इसको उल्टाएं, m² + 1 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा m² -1। और इसी तरह टैन का उलट कॉट थीटा, तो टैन की वैल्यू को उल्टा दें, m² -1 ऊपर आ जाएगा और 2m नीचे, तो ये आपके पास कॉट थीटा भी आ गया। इस तरह ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड होगी पहली, और ये 5 ये हैं। तो ये इस क्वेश्चन में उसने कहा था फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ये एक्सरसाइज अब ख़त्म हो गई।